लखनऊ के प्राइवेट स्कूल बच्चों को राइट टू एजुकेशन के तहत एडमिशन नहीं दे रहे हैं। ये हालात तब हैं जब डीएम ने प्राइवेट स्कूलों को सख्ती के साथ गरीब बच्चों को एडमिशन देने के लिए कहा था। ऐसे स्कूलों की बीएसए ने मान्यता रद्द करने की सिफारिश की है, क्योंकि मनमानी की वजह से इस बार करीब 30,000 गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं मिल पाया है। एडमिशन नहीं देने और सबसे ज्यादा मनमानी करने वाले स्कूलों में सीएमएस यानी सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सबसे ऊपर है। अकेले सीएमएस की 17 शाखाओं पर नियमों के ना मानने के आरोप लगे हैं। इसके बाद बीएसए ने सीएमएस की 17 शाखाओं की मान्यता को रद्द करने की सिफारिश करती है। सीएमएस के अलावा भी कई स्कूल ऐसे हैं जो मनमानी पर उतारू हैं, जिसमें एमआर जयपुरिया, बाल गाइड और विश्वनाथ भारती जैसे नामी गिरामी स्कूलों के नाम इनमें शामिल हैं। और अब एक अनोखी जेल के बारे में आपको बताते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं और ये एक ऐसी जेल है जहां पर जाने के लिए कैदी तरसते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? क्योंकि उस जेल के अंदर किसी चीज की कोई पाबंदी नहीं। जेल के अंदर पूरी मौज मस्ती होती है। आप वहां फोन रख सकते हैं, नॉनवेज बना सकते हैं, फोटो क्लिक करवा सकते हैं। कोर्ट ने इन कैदियों को सजा काटने के लिए भेजा है, लेकिन जेल प्रशासन उन्हें वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहा है। ये वीआईपी जेल कर्नाटक के बेल्लोरी में है। यहाँ कैदियों की ऐसी मौज है जो दुनिया की किसी जेल में नहीं हो सकती। लंबी जुल्फे, बॉडी, 32 के 32 दांत निकालकर हंस रहा ये कैदी कागजों में सजा काट रहा है, लेकिन असलियत में इसकी मौज है। फोन तो इस जेल में सबके पास है। जिसके हाथ में देखो एक मोबाइल फोन दिख ही जाता है, वो भी स्मार्टफोन, टच स्क्रीन वाला। गैंगस्टर और हत्याकांड से जुड़े कैदी भी यहीं से बाहर की दुनिया में अपना नेटवर्क चला रहे हैं। गमछा लगाए, दांत निपोरते हुए ये कैदी ऐसी बात कर रहा है मानो किसी रिश्तेदार के घर पर घूमने आया हो। खैर, इस जेल के ठाट बाट भी ऐसे थे जैसे ये इन कैदियों के बाप का घर हो। यहाँ नॉनवेज बनाने के लिए चूल्हा जलाया जाता है। नशे के सामान भी जेल के अंदर उचित दाम पर उपलब्ध है। आरोप है कि ये तस्वीरें जेल के पुराने कैदियों ने वर्तमान जेल कर्मचारियों को ब्लैकमेल करने के लिए फैलाई। अब जेल प्रशासन पर कार्रवाई निश्चित ही होगी। हर हर महादेव के नारों के बीच आज से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था रवाना हो गया है। 140 से ज्यादा गाड़ियों में सवार होकर तीर्थयात्री पवित्र गुफा के दर्शन के लिए रवाना हुए। ये श्रद्धालु बालटाल होकर बाबा बर्फानी की गुफा पहुंचेंगे और अगले दिन यानी कि 3 जुलाई को बाबा बर्फानी का दर्शन करेंगे। इन श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए यहाँ जगह जगह लंगर और दूसरी सुविधाओं का भी खास ख्याल रखा गया है। ये यात्रा 38 दिनों तक चलेगी और इसका समापन 9 अगस्त को रक्षा बंधन के दिन होगा। जम्मू से पहले जत्थे को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यात्रा की शुरुआत होते ही पूरा इलाका बम बम फूले और हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। जानकारी के मुताबिक पहले जत्थे में करीब 4,000 यात्री पहलगाम और बालटाल के लिए रवाना हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं का जोश देखते बन रहा था। आप देख सकते हैं कि जोश कितना है श्रद्धालुओं में, जाकर वो बाबा बर्फानी के दर्शन करें। बीजेपी नेता रविंद्र रैना और कुलगाम के जिला मजिस्ट्रेट ने काजीगुंड में अमरनाथ तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे का जोरदार स्वागत किया। पहले जत्थे की रवानगी से लेकर श्रद्धालुओं के स्वागत की जबरदस्त तैयारी और रास्ते में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। क्योंकि इस बार अमरनाथ यात्रा पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हो रही है, लिहाजा श्रद्धालुओं की सुरक्षा के इंतजाम पहले से कहीं ज्यादा किए गए हैं। यानी जमीन से लेकर आसमान तक यात्रा रूट पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी मुस्तैद नजर आ रहे हैं। बता दूं, यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम अभूतपूर्व हैं। पहले मैंने इस तरह के सुरक्षा के इंतजाम नहीं देखे। वहीं रास्ते में जगह जगह श्रद्धालुओं के ठहरने और उनके लिए लंगर की व्यवस्था की गई, जिससे वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। ये शटल की भी सुविधा है, ऊपर तक लाने के लिए, छोड़ने के लिए भंडारे के बहुत बढ़िया आयोजन कर रखे लोगों ने। पहले जत्थे में शामिल भक्तों ने भी कहा कि इस बार की यात्रा आतंक को करारा जवाब है। इस बार आतंक पर आस्था भारी रहेगी। ट्रेन में पानी की बोतल के लिए ज्यादा पैसे मांगने की शिकायत करना एक टूर ब्लॉगर को महंगा पड़ गया। आरोप है कि पेंट्री स्टाफ ने उसके साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया।
20-20 रुपए का 2 बोतल हमने खरीदा है। ये पानी ये घटना नई दिल्ली से ग्वालियर के रास्ते चेन्नई जाने वाली ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस ट्रेन की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। मोबाइल भी छीन लिया मेरा, देखिए। यात्री के मुताबिक उसने 2 बोतल पानी खरीदा, जिसके लिए ज्यादा पैसे चार्ज किए गए। जब उसने इसकी शिकायत की तो पैंट्री स्टाफ ने उसे पीटा। दावा है कि टीटीई और ट्रेन में मौजूद पुलिस कर्मियों ने भी पैंट्री स्टाफ का साथ दिया। हमने सिर्फ कंप्लेन किया पानी को लेके, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें ऊपर कर रहे हैं। हो गया भाई, ये चीजें बताइए गलत है कि नहीं। वीडियो वायरल होने के बाद रेलवे ने इस मामले में कार्रवाई का भरोसा दिया, लेकिन अब तक क्या कार्रवाई की गई, इस पर रेलवे ने कोई जवाब नहीं दिया।